चलिए आज के सवाल में देखने जा रहे हैं स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों में तुलना। मतलब क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है स्थिर वैद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 क्लास में कि दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं कूलम्ब बल या स्थिर वैद्युत बल। तो ये दोनों के बीच आज हम लोग देखेंगे तुलना। तो चलिए देखते हैं सवाल में। देखिए सवाल क्या है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना। तो देखिए दोनों साइड में पहले स्टेप बना लीजिए। इधर स्थिर वैद्युत बल, इधर है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए स्थिर वैद्युत बल हम पहले बता चुके हैं पिछले क्लास में भी कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, दो आवेश बोले तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए पहला है इसमें आकर्षण तथा विकर्षण बल होते हैं और इसमें हमेशा आकर्षण बल होते हैं। इसका मतलब क्या देखिए कि जब भी आवेश के बारे में विचार करेंगे, आवेश जब पॉजिटिव रहेगा तो दोनों के बीच विकर्षण बल कार्य करेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो दोनों के बीच आकर्षण बल काम करेगा। लेकिन द्रव्यमान में ऐसा संभव नहीं है। अगर दो पिंड है M1 तथा M2, दोनों के बीच सिर्फ आकर्षण बल ही काम करेगा, यहाँ पर विकर्षण होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में आ जाइए। यह एक निश्चित दूरी पर कार्यरत प्रकार बल है और यह दीर्घप्रास के बल होते हैं। इसका मतलब क्या देखिए, निश्चित दूरी। निश्चित दूरी मतलब मान के जो दो आवेश है ये दूरी भी निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर दूरी हम बना देंगे उसके बीच बल रहेगा, संभव नहीं है। कि दूरी बढ़ेगा तो इसमें बल काम नहीं करेगा। जितना कम दूरी पर है वो ज्यादा बल दिखा देगा, इसलिए इसको कम रेंज के बल होते हैं। और यह दीर्घप्रास के बल है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दूरी पर भी काम कर जाता है। जैसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है, लेकिन आवेश में ऐसा संभव है? संभव नहीं है। तो बस यही है चीज और करनी है। अब देखिए इसमें दो आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब क्या है, कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करता है। व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा वर्ग। ये आवेश पे जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते उल्टा वर्ग का नियम भी पालन करता है। लेकिन द्रव्यमान में भी वैसा ही होता है। ये जो न्यूटन ने दिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होते हैं, माने Fg किस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो भी दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, अर्थात वर्ग व्युत्क्रम का नियम पालन करता है। इसका मतलब ये दोनों नियम लगभग सेम है, लेकिन ये इसका रेंज कम होता है, इसका रेंज ज्यादा होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, कुछ नहीं। अब इसके आगे आ जाइए। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब देखिए यही वाला सवाल जैक बोर्ड में पूछा था 2023 में कि दो बल दे दिया था। जैक 2023 में यही क्वेश्चन था कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों में शक्तिशाली कौन बल होते हैं, मतलब कौन शक्तिशाली बल है। तो यहां पर सीधा आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। बस गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे कमजोर बल है। दुनिया का पूरे संसार में सबसे कमजोर बल होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कितना कम होता है देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इसकी सामर्थ्य 10 का पावर 36 होता है। सोचिए कि 10 के पावर 36 मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद कितना कुछ शून्य आएगा, उतना गुना क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर वैद्युत बल ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होता है। देखिए ये एक दुर्बलतम मूलभूत बल है, मतलब दुनिया का सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमजोर।
ये प्रबल बलों की तुलना में इसके सामने 10 का पावर -36 होते हैं, मतलब समझ रहे हैं, इसकी तुलना में ये प्रबल बलों की तुलना में ये -36 मतलब कितना छोटा बल होते हैं। अब देखिए आगे 5 नंबर पॉइंट आ जाइए। ये न्यूटन के तीसरा नियम के अनुरूप होते हैं। ये सदिश रूप में दिखा दिया था, दो आवेशों के बीच सदिश रूप। ये पिछले वीडियो में आप लोग जाइए आराम से देख सकते हैं, उसमें हम बताए थे कि दो आवेश समान परिमाण के होते हैं, तो ये आवेश इसमें बल लगाएगा और ये आवेश इसमें बल लगाएगा। ये जितना बल इसमें लगाएगा उसी बल के साथ ये विकर्षण पीछे तरफ करेगा, ये फोर्स इसमें जितना लगेगा उसके साथ ये विकर्षण पीछे तरफ करेगा। दोनों पॉजिटिव रहेगा तो विकर्षण करेगा, लेकिन कितना विकर्षण करेगा सब कुछ हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ये फोर्स जितनी इसमें लगाएगा उतनी फोर्स के साथ ये विकर्षण करेगा पीछे तरफ, और ये फोर्स इसमें जितना लगाएगा उतनी फोर्स के साथ ये फोर्स भागेगा पीछे की तरफ। तो इसका मतलब ये न्यूटन का तीसरा नियम पालन करता है। लेकिन द्रव्यमान में भी वही हाल होता है, द्रव्यमान में भी दो पिंडों में ये न्यूटन का तीसरा नियम पालन करता है। जैसे पृथ्वी में कोई भी गेंद का भी वेट है ना, क्रिकेट गेंद लीजिए पृथ्वी में पटक दीजिए, पृथ्वी क्या करेगा, उसको उतना ही फोर्स के साथ उछाल देता है। इसका मतलब ये क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो दो द्रव्यमानों के बीच भी ये तीसरा नियम पालन कर रहा है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का तीसरा नियम के अनुरूप भी होते हैं, और ये आवेश भी न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप है। बस इतना ही था ये सवाल। अब इसका पूरा डिटेल्स नोट्स अगर आप लोगों को लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका, फिजिक्स क्लासेस दुमका। वहां पर हिंदी भाषण, इंग्लिश भाषण सब नोट्स मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही था, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।